जय हिंद बच्चों। चलिए अब हम लोग जैसे कि कल जब 12.3 को पढ़ रहे थे, पहले हम लोग करते क्या है 10 से 20 मिनट ऑब्जेक्टिव थोड़ा देख लेते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर जो है लेसन 1 से शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स का। और आप लोग जितने भी बच्चे हैं जो ऑनलाइन इस वीडियो को देखते हैं, जो ऑफलाइन में उपस्थित है आप लोग, ये आप लोग के लिए इतना महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी यहाँ से। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसको समझेंगे अच्छे से, और किसी भी तरह का कोई समस्या है नहीं समझेंगे उसको कमेंट जरूर करेंगे। और अगर ये अच्छा लगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन आपको लगे कि नहीं मैं सीख रहा हूं, तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे इस वीडियो को, ताकि मोटिवेट होकर के मैं आप लोगों को और ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूं। तो चलिए, जैसे कि लेसन 1 का वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, ये चैप्टर जो है पहला है पहला है ये, और इसको हम लोग पहले इसका मेन फैक्ट्स देख लेते हैं, बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो बेटा, इसका मेन फैक्ट्स जो है, मुख्य बातें जो है, जरा आप लोग देखिए। यहां मैं जो बात कर रहा हूं, कुछ सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं, मैं आपको बताया हुआ था कि क्या बताया हुआ था, ये वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या कहते किसे हैं, आप लोग को मैं ये लेसन में पढ़ा चुका था। वास्तविक संख्या सभी संख्या के संग्रह को कहते हैं, ठीक है। तो सभी संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसे देख लो, अगर ये वास्तविक संख्या है बीच में, ध्यान से देखो, ये आपका अगर वास्तविक संख्याएं है, ध्यान से देखोगे, अगर ये वास्तविक संख्याएं हैं, जरा तुम इसको ध्यान से देखो। एक चीज इससे जो निकलेगा, इसी में आपको आ जाएगा क्या, प्राकृतिक संख्या आ जाएगा। कौन संख्या आ जाएगा? प्राकृतिक संख्या से भी आपको ऑब्जेक्टिव जो है ना आती है। इसके बाद पूर्ण संख्या हो गया। कौन संख्या? इसके बाद बेटा इसमें आपको पूर्णांक संख्या भी आ जाएगा। कौन आ जाएगा? पूर्णांक संख्या भी आ जाएगा। और इसके अंतर्गत आपको परिमेय आ जाएगा, परिमेय संख्या आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? अपरिमेय संख्या आ जाएगा। इसके बाद आपका सम संख्या आ जाएगा। बात समझ रहे हो? इसके बाद क्या आ जाएगा? विषम संख्या आ जाएगा। देखो, सभी संख्या के संग्रह होते हैं, ये बात समझ रहे हो कि नहीं? इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? भाज्य संख्या आएगा कि नहीं आएगा? इसके बाद क्या आ जाएगा? सह अभाज्य संख्या आएगा कि नहीं आएगा? सह अभाज्य संख्या आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा? और बोलो, और तो आएगा कुछ। आपका क्या हो गया? प्राकृतिक हो गया, पूर्ण हो गया, पूर्णांक हो गया, परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया, सम हो गया, विषम हो गया, भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया, और अभाज्य हो गया। अभाज्य संख्या भी आती है ना, अभाज्य संख्या भी आपका आ जाएगा। तो इन तमाम सारी इत्यादि, इन तमाम सारे संख्या को, ये तमाम सारे संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। और ये तमाम सारे संख्या मिल करके ही कौन सी संख्या बनी है? वास्तविक संख्या। तो आपको यहां से देखिए, ऑब्जेक्टिव जो रहेगा, प्राकृतिक संख्या से भी रहेगा, पूर्ण संख्या से भी रहेगा, पूर्णांक से भी रहेगा, परिमेय से भी रहेगा, अपरिमेय से भी रहेगा, सम से रहेगा, विषम से रहेगा, भाज्य से रहेगा, सहभाज्य से रहेगा, अभाज्य से रहेगा। ये जितने सारे आप संख्या देख रहे हैं, इन तमाम सारी संख्या से आपका ये रहेगा। तो बेटा आप लोग जानते हो मैथ्स जो है, अब इसका जैसे हम लोग शुरू करते हैं, प्राकृतिक संख्या लेते हैं। थोड़ा सा देखो,
यहाँ पर क्या होता है बेटा, पहला पॉइंट अगर हम मान लो प्राकृतिक संख्या लिए, यहां से आपको 2 ऑब्जेक्टिव आने की संभावना है। आप एक बात याद कर लेना बेटा, तुम लोग सबसे पहली बात ये जानते हो कि अंक जो है, अंक बुझते हो, अंक, इसको हम लोग डिजिट बोलते हैं, है ना। ये अंक जो है आपका, डिजिट्स जो है, ये आपके कितने होते हैं, 10 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 10। जैसे देख लो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल अंक कितने होते हैं, 10। यही अंक से, ध्यान से समझो, यही अंक से पूरा दुनिया में चाहे कितना हो मोबाइल नंबर हो, या कितना हो बड़ा डिजिट, कितना हो बड़ा रुपया में डिजिट एड हो, अंक बोलने के लिए यही से इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अब आइए, अब जरा देखते हैं हम लोग, शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्या को। ध्यान से देखो सब बच्चे, जब प्राकृतिक संख्या की बात आएगी तो यहां देखो ध्यान से सब बच्चे, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। कौन संख्या को कहते हैं, सब बच्चे समझ रहे हो, बताओ बच्चों, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती के संख्या को कौन सा संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मान लो शुरू करो गिनती, तो 0 से शुरू होगा कि 1 से शुरू होगा, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे, 1 से शुरू होगा गिनती। गिनती हमेशा क्या करते हैं, किसी को गिनाते हैं क्या कहते हैं, 0, 1, 2 ऐसे करके गिनाते हैं क्या, नहीं ना, 1 से शुरू। जब भी गिनती शुरू होगी तो कितना शुरू होगी, 1 से शुरू होगी। तो देखो गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, है ना, डॉट डॉट डॉट, और ये कहां तक जाएगा, अनंत तक। कहां तक जाएगा, अनंत तक। बात समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना। अब यहां पर देखो तुरंत क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखो। प्राकृतिक संख्या जो है, इसमें क्वेश्चन कैसे करके पूछता है, गिनती की संख्या के प्राकृतिक संख्या कार्य करते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देख लो। इसमें पूछ देगा 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। जैसे देखो, यहां ध्यान से देखो, क्वेश्चन रहेगा 2 अंकों की सबसे, ध्यान से देखना, सबसे छोटी, है ना, क्या बेटा, प्राकृतिक संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी क्या, प्राकृतिक संख्या है। तो आप क्या लिखोगे, 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो जरा देखो यहां, इसको लिखते जाते तो यहां क्या आता, 7 आता, क्या आता, 8 आता, 9 आता, इसके बाद क्या आता, 10। देखो ये 2 अंक हो गया, 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपका कितना हो जाएगा बेटा, आंसर में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। कोई दिक्कत। अब देखो इसी संख्या को आपको इस टाइप के भी पूछ सकता है, ध्यान से देखो सब बच्चे। जैसे ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन है 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो बोलो तो 99 नहीं हो जाएगा, 103 अंक हो जाएगा ना। 2 अंकों की सबसे छोटी, यानी 2 अंक कहां से शुरू हुआ था प्राकृतिक संख्या में, 10 से, यस या नो, और लास्ट कहां तक बढ़ी, 99 तक। कहां तक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 99 हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा चलो, वहां पर जो ऑब्जेक्टिव आपका देल रहेगा, जैसे मान लो दे दिया कितना 10 और दे दिया उधर 30, तो आपको उसमें पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी 10, सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, 30। बात समझ रहे हो, इसके बीच में ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है। तो ध्यान से देखो, अब बताओ तो तुम लोग, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, ये कहां तक जाएगा, कोई लिमिट है इसकी, कोई लिमिट है, क्या हो जाएगा उसका, अनंत आ जाएगा। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, अनंत। यहाँ एक क्वेश्चन तुम ऐसे बना सकते हो, सबसे बड़ी प्राकृतिक
प्राकृतिक संख्या है। तो आंसर में क्या दे दोगे बेटा? अनंत। क्योंकि ये अनंत है कि ना है? कि अनंत है, अनंत लिखे हैं इसको। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? अनंत। पता है क्या संख्या को? पता है लिमिट है इसका? क्या नहीं है, तब ना यहाँ अनंत दिया है जी, डॉट 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 इनफिनिट दिए थे, अनंत अनंत दिए थे ना। ये आपको यहाँ इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आप देखिए, दूसरा पॉइंट से हम लोग लेते हैं क्या? पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या लेते हैं? और सारे बात जो बचा है उसको हम लोग जैसे क्वेश्चन उठाएंगे। बात समझ रहे हो ना? थोड़ा सा ये इसीलिए समझ दे दिया क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिसका पहला लेसन छूटा हुआ था, तो थोड़ा वो समझ लेगा इसको। और जैसे ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें भी उसके साथ हम लोग क्या लेते चलेंगे? थ्योरी लेते चलेंगे। यस या नो? अब देखो बेटा, यहाँ पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यहाँ एक दिमाग लगाओ। गिनती की संख्या में या प्राकृतिक संख्या के परिवार में, ध्यान से समझो, गिनती की संख्या में या प्राकृतिक संख्या के परिवार में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो क्या होता है? पूर्ण संख्या होती है। देखो गिनती की संख्या कहां से शुरू हुई थी? 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। अब देख लो यहाँ पर क्या होगा। अभी क्या बोले? लिखेंगे 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनंत। अब देखो क्या बोले हैं अभी कि गिनती की संख्या या प्राकृतिक संख्या के परिवार में किसको शामिल कर लिया जाए? शून्य को शामिल कर लिया जाए तो ये संख्या कौन सी संख्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। कौन संख्या हो जाती है? कौन संख्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर और आ सकता था। यहाँ पर प्राकृतिक संख्या से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? बोलो तो 1 में हो जाएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या आ जाएगा? और सबसे बड़ी क्या आ जाएगा? अनंत। पूछ सकता है नहीं? हाँ, ये बात ध्यान में रखोगे तुम लोग। एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि सर एक क्वेश्चन और मैं यहाँ लिख सकता हूँ, सबसे क्या बेटा? सबसे छोटी क्या लिख सकते हैं? सबसे छोटी प्राकृतिक कौन बेटा? प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? बोलो तो 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? अनंत। यस या नो? बोलो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। ये पूर्ण संख्या हम लोग समझ रहे थे। तो पूर्ण संख्या में देखो यहाँ क्या था? 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत। ये आपका पूर्ण संख्या हो गया। तो जैसे ये पूर्ण संख्या हुआ तो यहाँ भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना? नहीं होगा? तो यहाँ देख लो क्वेश्चन कैसे होगा। ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन हम लोग निकाल रहे हैं क्या? सबसे ध्यान से देखो, सबसे छोटी पूर्ण, ध्यान से देखो, पूर्ण संख्या है। देखो क्वेश्चन क्या लिखे हैं? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? 0 होगा बेटा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? 0। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और स्टेप पे लिख सकते हैं। सबसे बड़ी प्राकृतिक पूर्ण संख्या है। बोलो तो सबसे बड़ी है ना पूर्ण कौन बेटा? पूर्ण संख्या है। यही है ना? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो है वो आंसर में क्या आ जाएगा? बोलो अनंत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अनंत। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो। अब इसमें वही बात होगा। ये वाला क्वेश्चन तो मान लो यहाँ पर भी तुम क्वेश्चन करोगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? 10। 10 ही आएगा। समय बात है, यहाँ लिख सकते हो है ना, 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? बोलो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो तो यहाँ लिखो तो 2, अच्छा नहीं 2 नहीं 3 कर देते हैं। यहाँ देखो लिख सकते हैं 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है। जरा बताओ तो क्या हो जाएगा? 999 आंसर में आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा?
999 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को कोई परेशानी? अभी जो वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स जो हम लोग मैन फैक्ट्स देखे, इसका ही समझ में आया? सभी बच्चे को समझ में आया? क्या इसको आप लोग किसी भी तरह से समझने में इसको किसी भी तरह का कोई परेशानी हुआ है क्या? जो बच्चे पहला क्लास में उपस्थित थे उसको तो और ज्यादा समझ में आया होगा, जो नहीं थे वो भी मैं थोड़ा बेसिक से ही लिया हूं। हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन बेटा ना पूछे, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है आपका छोटी और बड़ी अनंत वाला, ये पूछता है, कई बार पूछा है, आपका ऑब्जेक्टिव में भी है। तो चलो इसको फास्ट में आप लोग उतार लो, और जो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़े हुए हैं वो भी एक बार उतार लीजिएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस का चीज है ना। चलिए करिए इसको, फिर आगे देखते हैं।